हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेल्विक गर्डल। हमें पता है गर्डल वो पोर्शंस होते हैं जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को, या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, जो हमारे हैंड्स को जॉइन करते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ। हमें पता है दो तरह के गर्डल्स होते हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर वो होते हैं जो हमारे शोल्डर्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे हाथ को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। एक होते हैं लोअर गर्डल्स जो हमारे लेग्स को हमारे ट्रंक के साथ जोड़ते हैं। आज हम उसी गर्डल को पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं पेल्विक गर्डल। नाउ ये हमारा गर्डल है, इसमें दो कॉक्सल बोन प्रेजेंट होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ये सर्कुलर कॉक्सल बोन्स हैं। ये कॉक्सल बोन एक सेंटर बोन से अटैच होती हैं जिसे कहते हैं हम सैक्रम। ये ब्लू कलर की बोन आपको शो कर रही है सैक्रम रीजन। इस सैक्रम के नीचे एक और बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कॉकिक्स बोन। ये कॉकिक्स बोन होती है टेल बोन। हाँ, आपने सही सुना है, टेल बोन। वैसे तो ये रूडिमेंट्री होती है, बच्चे के जब बच्चा पैदा होता है तब ये छोटी सी बोन प्रेजेंट होती है, बट धीरे धीरे ये बोन ख़त्म हो जाती है। बट बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जो है कॉकिक्स पार्ट। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी बॉडी में, एक छोटा सा इंपॉर्टेंस है, वो ये कि ये हमारे ट्रंक को थोड़ा सा सपोर्ट करती है। नाउ लेट्स कम टू दी कॉक्सल बोन्स। ये कॉक्सल बोन 3 बोन्स की बनी हुई है, इलियम, इस्कियम एंड दी प्यूबिक बोन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बोन है वो है इलियम। उसके बाद 2 बोन्स आती हैं, ये फ्लोरोसेंट ग्रीन है प्यूबिक बोन, और नीचे वाली बोन जो डार्क ग्रीन है वो है इस्कियम बोन्स। इन बोन्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इलियम में प्रेजेंट होता है इलियक फोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो मसल का टेंडन होता है वो एक्चुअली इसी जगह पे अटैच होता है। सेम प्यूबिक बोन में प्रेजेंट होता है प्यूबिक क्रेस्ट, दिस येलो पार्ट। इसमें टेंडन, मसल का जो टेंडन है वो अटैच होता है। हर चीज़ पैर में प्रेजेंट है, एक इस साइड और एक इस साइड। Only some bones or some cartilage are present which are in single. Let's learn about them. Pubic symphysis, जो कि सिंगल कार्टिलेज प्रेजेंट है 2 बोन्स के बीच में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कार्टिलेज है और बहुत फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा फीमेल्स में है कंपैरिजन टू मेल। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ के टाइम में, और क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ से कनेक्टेड है इसलिए मोर फ्लेक्सिबल है फीमेल्स में देन मेल्स। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पेल्विक गर्डल इज द एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम एक डिप्रेशन है, एक होल है जिसमें कि हमारे लेग्स अटैच हैं। इन्हीं पोर्शन से हमारे लेग्स एक्चुअली अटैच हैं। आपने डॉल का देखा है पैर कैसे अटैच होता है, सेम वे में हमारे लेग्स भी इनके अंदर इस डिप्रेशन में अटैच्ड हैं थ्रू डिफरेंट कार्टिलेज, मसल्स एंड टेंडन्स। नाउ फोरामेन एक होल, एक स्पेस हमारे पेल्विक गर्डल में, इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन है। इस फोरामेन से या इस छेद से हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास होते हैं थ्रू आउट दी बॉडी। नाउ अब हम एक लास्ट चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साइंस लैब में जब भी साइंटिस्ट को ये पता करना होता है कि एक पर्टिकुलर स्केलेटन एक मेल का है या फिर एक फीमेल का, तो सबसे पहले वो पेल्विक गर्डल को ऑब्जर्व करते हैं, और पेल्विक गर्डल में भी सबसे पहले वो देखते हैं प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च क्या है? प्यूबिक आर्च एक एंगल है। यू कैन सी ये 2 बोन्स, मेनली द इस्कियम एक एंगल बना रही है इन 2 बोन्स के बीच में। अगर ये एंगल मोर देन 90 या 100 होता है तो ये स्केलेटन या पेल्विक गर्डल किसका है? एक फीमेल का। जैसे इस पर्टिकुलर स्केलेटन में और पेल्विक गर्डल में ये बोन्स में स्पेस बहुत ज़्यादा है, एंगल इन दोनों में बहुत ज़्यादा है, 90 या 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये पेल्विक गर्डल किसका है? एक फीमेल का। बट अगर ये स्पेस कम होता, एंगल इन दोनों बोन्स के बीच में कम होता, तो ये किसका होता? ये एक मेल का पेल्विक गर्डल होता।
Now let's revise again. We have two coxal bones, one on each side. दो कॉक्सल बोन है हमारे पास, एक लेफ्ट में एक राइट में, जो दोनों अटैच हैं सैक्रम से. सैक्रम के नीचे एक बोन है, उसे हम कहते हैं कॉकिक्स और दी टेल बोन. वो रूडिमेंट्री होती है, टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में ये एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ प्रेजेंट होती है, बट धीरे धीरे फिनिश हो जाती है. कॉक्सल बोन 3 बोन्स की बनी हुई है, इलियम, इस्कियम एंड द प्यूबिक बोन. सबसे बड़ी है इसमें इलियम बोन. इस इलियम बोन में एक स्पेशल अटैचमेंट है जिसे हम कहते हैं इलियक फोसा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल का जो टेंडन पार्ट है वो यहीं पर अटैच होता है. नेक्स्ट प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक बोन में है प्यूबिक क्रेस्ट. इसमें भी सेम फंक्शन है, टेंडन यहीं पर अटैच होता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्यूबिक सिम्फिसिस विच इज़ मेड अप ऑफ अ कार्टिलेजिनस मसल्स एंड इट प्रोवाइड दी फ्लेक्सिबिलिटी. एंड ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है फीमेल्स में बजाय कि मेल में, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है. फिर आता है एसिटेबुलम जिसमें कि हमारा लेग अटैच होता है दोनों साइड्स पे. अगर ये ना हो तो हमारे लेग अटैच ही नहीं हो पाएंगे. उसके बाद आता है ऑब्ट्यूटर फोरामेन, वो ओपनिंग और वो एरिया जहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास होते हैं. हमारी बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन है. लास्ट प्यूबिक आर्च जो कि एक एंगल शो करता है दो बोन्स के बीच में. अगर ये एंगल ज़्यादा है तो फीमेल का पेल्विक गर्डल है, अगर ये एंगल छोटा है तो किसका है, मेल का गर्डल है. नाउ आर्टिकुलेशन देख लेते हैं, अटैचमेंट देख लेते हैं. ये पेल्विक गर्डल है, दोनों साइड में हमारे लेग्स अटैच्ड हैं किसमें, एसिटाब्यूलम में. हमने मेन फंक्शन पढ़ लिया है. क्या है पेल्विक गर्डल का, कि इससे हमारी मसल्स लेग की अटैच होती हैं. और सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि हमारे लेग्स इसी पोर्शन पे पेल्विक गर्डल के एसिटाब्यूलम में अटैच होते हैं. सेकंड फंक्शन, ये हमारे ट्रंक को सपोर्ट करता है. थर्ड फंक्शन, ये हमारे बॉडी के जितने स्पेशल ऑर्गन हैं जो कि ट्रंक रीजन में प्रेजेंट है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है. थर्ड फंक्शन ये है कि यहाँ से जितनी लेग्स की मसल्स हैं वो सब अटैच होती हैं. इसी की वजह से ट्रंक सिस्टम और लेग सिस्टम एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं. इस वीडियो में हमने पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर, उसकी इंपॉर्टेंस और जितने डिफरेंट बोन्स हैं पेल्विक गर्डल में हमने उनके बारे में पढ़ा है. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू. Tutorialspoint.com. Simply easy learning.